देखिए सर, ये बात बिल्कुल सच है। ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने डिफरेंट दो बेंचेस ने, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एसबीपी सिंह और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पांडे सर ने भी इसमें नोटिस इशू किया है। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देखते हैं तो उसका सेक्शन 32 साफ साफ ये राइट टू इन्फॉर्म के बारे में कहता है। कहीं ना कहीं पारदर्शिता पे सवाल उठ रहा है। पहला बात, इसी को लेकर के हम लोगों ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में इलेक्शन कमीशन को, ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाते हुए केस किया गया था। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस किया है। नोटिस करने के बाद अभी वकील के माध्यम से जो भी 42 एमएलए है वो अपीयर करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद अब सदन के 42 विधायकों की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। 42 विधायकों को पटना हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। नोटिस का जवाब मांगा गया है। पूरा मामला क्या है, क्या सच में उनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है, तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट सौरभ विदम्बर जी हमारे साथ हैं। सौरभ जी, क्या है 42 विधायकों के नोटिस का मामला, और जिस तरह से चर्चा हो रही है कि 42 विधायक जिनको भी नोटिस गया है उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, क्या है, क्या कुछ मामला है? देखिए सर, ये बात बिल्कुल सच है। ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने डिफरेंट दो बेंचेस ने, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एसबीपी सिंह और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पांडे सर ने भी इसमें नोटिस इशू किया है। एज पर द लॉ हम ये बात जान जाते हैं कि हर विधायक को अपना एफिडेविट फाइल करना रहता है और किसी भी सिटीजन को, किसी भी आदमी को अधिकार है अपने प्रतिनिधि का सारे बात जानने का। कैसा बात, उसके एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देखते हैं तो उसका सेक्शन 32 साफ साफ ये राइट टू इन्फॉर्म के बारे में कहता है। और साथ साथ ये भी मामला उठता है कि किस तरीके और कहाँ पे इस बार के जो टर्म हुए हैं बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं, जिस एलिगेशन को कहा गया है कि लोगों को वोट खरीदा गया है। तो काफी मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, फिर भी सरकार बनी। लेकिन जो लोग हारे, बहुत जगह आप देखिएगा कि वोट काउंटिंग की भी एलिगेशन लगी कि एलिगेशन काउंटिंग गलत हुई है, कम वोटों से लोग जीते हैं। तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता पे सवाल उठ रहा है। पहला बात, इसी को लेकर के हम लोगों ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में इलेक्शन कमीशन को, ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाते हुए केस किया गया था। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस किया है। नोटिस करने के बाद अभी वकील के माध्यम से जो भी 42 एमएलए है वो अपीयर करेंगे। लिस्टिंग में अभी समय है, पर ऐसी कोई सेंसेशनल बात अभी नहीं है, क्योंकि मीडिया में भी काफी बातें चल रही हैं कि री इलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं है अभी। प्लीज बी वेरी, व्यूअर्स को हम ये भी बताना चाहेंगे कि प्लीज बी वेरी लिबरल टुवर्ड्स द लॉ। की लॉ जो है साफ कह रहा है, अभी वो आके अपना पक्ष रखेंगे। पक्ष रखने के बाद उनको नेचुरल जस्टिस के तहत उनको पक्ष रखना है। और फिर कोर्ट को अगर लगता है कि इफ देयर इज समथिंग there is something which is jeopardizing the situation, the court may act. And yes, अगर कुछ गलत हुई है तो री इलेक्शन की कंप्लीटली चांसेस है इसमें। और आपसे जो भी मामला है वो तो कोर्ट के नेक्स्ट ऑर्डर के बाद ही हम लोग, मतलब विधायकों को अब जवाब देना होगा बाकायदा कि गलती कहाँ हुई, कहाँ चूक हुई, तमाम चीजों को कोर्ट के समक्ष रखना होगा। बिल्कुल, विधायक के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि पहला पार्टी इलेक्शन कमीशन है। अनुच्छेद 324 संविधान के तहत इलेक्शन कमीशन इज लायबल फॉर सुपरिटेंडेंट्स ऑफ इलेक्शन, फॉर कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन। तो दोनों को जवाब रखना है। काउंटर एफिडेविट हलफनामा में इलेक्शन कमीशन और प्राइवेट रिस्पोंडेंट जो विधायक है उसको भी हलफनामा जमा करना है। दोनों इक्वल है। न्यायपालिका का सबसे खूबसूरत बात यही है कि आप, हम, बड़े छोटे, गरीब अमीर सब बराबर है। तो क्यों नहीं, वो भी एक नागरिक है। उन्होंने भी अपना अधिकार इस्तेमाल किया डेमोक्रेसी में लड़ने का। वो लड़े, जीते कैसे, अगर कुछ घपला हुआ है बात न्यायपालिका उसमें फैसला करेगी। अच्छा, बातें कही जा रही हैं कि इन 42 विधायकों ने अपने एफिडेविट में जो है गलत जानकारियां भी दी, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है, क्या ऐसा कुछ? देखिए, ये तो जांच की विषय है, इसीलिए तो नोटिस अभी किया गया है। तो ये बहुत प्री मैच्योर स्टेज है कुछ बोलने का। फाइनल वर्डिक्ट कोई एक वकील कैसे दे सकता है? और भी अन्य राज्यों में ऐसे मामले आए हैं? अन्य राज्यों में आए हैं, ऐसा बात नहीं है। राजस्थान में मामले आए थे, मेघालय में मामले आए हैं। तो अभी जब तक ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता है, इट विल बी अ वेरी प्रीमैच्योर स्टेज टू स्टे एनी इशू। इस पे बोला जाए ये बड़ा प्रीमैच्योर स्टेज है। बट यस,
दिस इज अ वेरी हॉलिस्टिक अप्रोच। और न्यायपालिका की ये खूबसूरती है, हमारे संविधान की ये खूबसूरती है कि अगर किसी ने किसी मामला को गड़बड़ करके वो सीट हासिल किया है, वो पक्ष हासिल किया है, तो उसको आप न्यायपालिका के सामने लाए, और न्यायपालिका को अगर लगा कि मामला गड़बड़ है तो उसको नोटिस किया गया है, भाई अपना बात रखिए, और अगर गलत है तो कुर्सी छोड़िए। बिल्कुल 42 विधायकों को नोटिस भेजा गया है और नोटिस भेजने के बाद उनसे जवाब मांगा गया है। कोर्ट के समक्ष वो अपने पक्ष को रखेंगे और उसके बाद ही फैसला होगा। अभी जल्दबाजी में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। इंतजार है, और इंतजार जो है करना चाहिए कि आखिर कोर्ट की तरफ से अगला फैसला, अगला कदम क्या होता है। खैर, बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।